परिवारजनों रिश्तेदारों का मोह अचानक उमड़ का मोह अचानक उमड़ उठा। गांडीव धनुष सब छोड़ दिए, अर्जुन ऐसे अकुला उठा। अर्जुन की व्याकुलता दुविधा ने कृष्ण के सम्मुख खड़ा किया। कैसे मारूं अब धनुष चला, अर्जुन को मोह ने बांध दिया। देवीय सज्जनों, कृष्णा, जय जय श्री राधे। जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और अर्जुन ने जो विनय पूर्वक प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का किस तरह से उत्तर दिया है, ये आपको श्लोकों के द्वारा अथवा एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि बहुत ही सरल सुगम भाषा और बहुत ही सरल आसान तर्ज, राधे श्याम तर्ज में इसको सुनाया जा रहा है, जिसका पिछले भाग में पिछला अध्याय 1, ये अध्याय 2 है, आज अध्याय 2 है। तो अध्याय 1 में जब अनेक रिश्तेदारों को देखा अर्जुन ने, अपने घर परिवार, चाचा ताऊ मामा, इन सभी को जब युद्ध के मैदान में देखा तो मोह अंदर से पैदा हुआ कि आखिर मैं कैसे अपनों के ऊपर तीर चलाऊंगा और उस तीर को किस तरह से अर्जुन चलाएंगे, आगे क्या होगा अगले अध्याय में, इस अध्याय 2 में सुनते हैं। तो सुनने से पहले गणेश जी का छोटा सा संकल्प द्वारा उनकी स्तुति और भगवान श्री कृष्ण के लिए छोटा सा श्लोक। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागान्नाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और अध्याय 2 पूरा होने के बाद में 18 अध्याय होते हैं, शायद आपको जानकारी होगा। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो एक एक अध्याय करके पूरे 18 अध्याय आपको सुनने को मिलेंगे और इसी राधे श्याम तर्ज में सुनने को मिलेंगे। दूसरा, हर अध्याय के बाद एक बहुत ही उत्तम विचार अथवा उत्तम उपदेश, जिससे हमारे जीवन में सार्थकता आएगी और जीवन में परिवर्तन आएगा, उस उपदेश को, ज्ञानोपदेश को अथवा उस उत्तम विचार को भी अवश्य सुनना। वो ये अध्याय पूरा होते ही तुरंत उसको भी सुनते हैं। तो दुख से कातर अर्जुन से तब विस्मित हो बोले मधुसूदन, विस्मित हो बोले मधुसूदन। रण मध्य मोहना यशदाई, नहीं कीर्ते स्वर्गदाई अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, न शोभा देती है तुझको मन की यह दुर्बलता, तुझको मन की यह दुर्बलता। युद्धार्थ खड़ा हो जा अब तू, तज कर अपनी यह निर्बलता। तो फिर अर्जुन ने कहा है कि सम्मुख गुरु द्रोण पितामह को, लक्ष्मण मेरा बरमाया है, लक्ष्मण मेरा बरमाया है। उन पर कैसे मैं बार करूं, दोनों ने गोद खिलाया है।
भौतिक सुखी तो पाऊंगा पूज्यों का रक्त बहाने से, अच्छा है भीख मांग खाऊं रक्तिम सिंहासन पाने से। क्या रण में करना उचित हमें नहीं है ज्ञात, करे जीत किसको नमन ये भी है अज्ञात। तो जिनके मरने पर हम अपना जीवन ही व्यर्थ समझते हैं, जीवन ही व्यर्थ समझते हैं, वे ही धृतराष्ट्र पुत्र से निज शत्रु मान कर लड़ते हैं। है प्रिय मोह से बुद्धि भ्रमित और धर्म ज्ञान भी कुंठित है, मुझको दे सद उपदेश प्रभु ये दास चरण में अवनत है। भूलोक का हो समृद्ध राज्य या देवलोक की सत्ता हो, हर सके दुखी मन की पीड़ा इनमें शायद ही ममता हो। ये जो प्रसंग चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन श्री कृष्ण को समझा रहे हैं, लेकिन ये भगवत गीता हमारी है क्या? जो धृतराष्ट्र ने संजय के द्वारा उस युद्ध भूमि का हाल पूछा है, उसी युद्ध भूमि के हाल में जो संजय देख रहे हैं भाई धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो संजय क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को अर्जुन ने फिर अपना निश्चय कह डाला, फिर अपना निश्चय कह डाला, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा कह कर मुंह पर डाला ताला। अर्जुन से बोले तभी मुस्का कर भगवान, लगते तुम पंडित कवि निपट अज्ञान। कभी तो तुम बहुत बड़े पंडित का मतलब विद्वान लगते हो और कभी बिल्कुल निपट अज्ञान लगते हो। गुरु द्रोण पिता में दोनों ही हैं सदाचार परमार्थ रूप, दोनों ही हैं असोच अर्जुन हैं दोनों ही सत्यार्थ रूप। है पार्थ आत्मा नित्य रूप ये कभी न जीती मरती है, केवल काया को वस्त्र भांति ये सदा बदलती रहती है। ये किसके वाक्य हैं? ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। और ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये जो श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने ज्ञान उपदेश दिया है, तो ये अध्याय 2 का 12वां श्लोक था और अध्याय 2 के 13वें श्लोक का हिंदी रूपांतरित, और वो भी हिंदी रूपांतरित नहीं, तर्ज में लय के साथ जो भी टूटी फूटी वाणी माँ सरस्वती ने दी है उसके द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये देखिए श्लोक नंबर 13 का रूपांतरित किया हुआ राधे श्याम तर्ज में। ज्ञानी जन होकर निर्विकार बचपन यौवन वृद्धापन को, बचपन यौवन वृद्धापन को मौसम की भांति समझते हैं, सुख दुख काया परिवर्तन को। सुख दुख हो या गर्मी सर्दी सब फल इंद्रिय संयोग के हैं, सब फल इंद्रिय संयोग के हैं। योगी जन लिप्त नहीं होते भोगी बल सहे भोग के हैं। अगला 15वां श्लोक का रूपांतरित किया हुआ दोहा। सुख दुख में समभाव जो नहीं कुछ हर्ष विषाद, बेअधिकारी मोक्ष के है नहीं लेस विवाद। तो सत असत बुद्धियां दोनों ही सर्वत्र जगत में होती हैं, सर्वत्र जगत में होती है। सत्य का तो अंत नहीं होता पर असत स्वयं को खोती है। आत्मा होती है ब्रह्म रूप उसको क्या कोई मारेगा, उसको कोई क्या मारेगा।
जो सकल श्रेष्ठ का धारक है, कैसे कोई संहारेगा। ओ होती है वह अजर अमर, केवल शरीर है नाशवान। तुम तजो सकल अज्ञान, मोह आवरण उद्यत हो शौर्यवान। अज्ञानी ही कहते हैं ये, मैंने मारा मुझको मारा, मैंने मारा मुझको मारा। मरता न मारता आत्म तत्व, केवल तन का कर तब मारा। आत्मा न घटती बढ़ती है, न पैदा होती मरती है, न पैदा होती मरती है। आत्मा तो है शाश्वत स्वरूप, वह निर्विकारी ही रहती है। जो नित्य जन्मा अविनाशी, समझे जो अक्षय आत्म रूप, समझे जो अक्षय आत्म रूप। हैं वे ही आत्म तत्व ज्ञाता, वे ही समझे उसका स्वरूप। तो जीर्ण वस्त्र ज्यों त्याग कर धारण करे नवीन, जीवात्मा भी उसी तरह काया धरे प्रवीण। है आत्म अमर आकार रहित, उस पर न कोई जोर चले। वह शस्त्रों कटे न अग्नि जले, न पवन सुखावे नीर गले। आत्मा जो नित्य सनातन है, अव्यक्ति अचिंत्य अविनाशी। अव्यक्ति अचिंत्य अविनाशी, मैं हंता हूँ मैंने मारे अर्जुन, ये सोच है उपहासी। हे अर्जुन यदि हम ये माने, आत्मा जीती है मरती है, तब भी क्या शोक उचित तुझको, गति जन्म मृत्यु क्या रुकती है। मृत्यु बाद से जन्म पूर्व तक प्राण सदा अदृश्य रहे, उसका क्या शोक करे। अर्जुन तन जन्म मृत्यु के मध्य धरे। मन बुद्धि इंद्रियों से अर्जुन, आत्मा का वान नहीं होता। सब अचरज से कहते सुनते, पर सच्चा ज्ञान नहीं होता। जीवात्मा जीती सदा, काया करती पार्थ। शोक करे किसके लिए, क्यों चिंता मिथ्यार्थ। ये युद्ध और प्रजा रक्षण, क्षत्रिय का परम धर्म होता। क्षत्रिय का परम धर्म होता। कल्याण तेरा रण में ही है, फिर क्यों ऐसा अवसर खोता। बिन मांगे धर्म युद्ध अवसर, हैं बड़े भाग से मिल पाते हैं। युद्ध क्षत्रिय परम धर्म, हैं स्वर्ग द्वार सब खुल जाते। ये युद्ध धर्म है हे अर्जुन, ये युद्ध धर्म है हे अर्जुन। यदि तू इससे मुंह मोड़ेगा, सदकीर्ति नष्ट होगी तेरी, तू पाप बोझ भी ढोएगा। होकर पराक्रमी धर्मनिष्ठ, अपकीर्ति दांश तू झेलेगा। तेरे जैसा यशस्वी भी हो पराभूत अपयश लेगा। दुर्योधन भयभीत जो बही करे उपहास, दया नहीं समझे कुटिल, समझे तुझे हताश। तो बैरी दल तेरी क्षमता पर जब व्यंग बाण बरसाएगा, उस निंदा के दुख से बढ़कर क्या और दान अन्य दुख होएगा। हे कौन्ते दृढ़ निश्चय कर, जब रण में शस्त्र उठाएगा। जीतेगा पृथ्वी सुख भोगे, यदि मरा स्वर्ग ही जाएगा। हे कौन्ते दृढ़ निश्चय कर, जब रण में शस्त्र उठाएगा। जीतेगा पृथ्वी सुख भोगे,
यद मरा स्वर्ग ही जाएगा। जय और पराजय हान लाभ, जय और पराजय हान लाभ, सुख दुख समान समझ कर तू अवधर्म युद्ध को तत्पर हो, सब राग द्वेष को तज कर तू। अब तक मैंने जो बतलाया वह ज्ञान योग है हे अर्जुन, अब कर्म योग बतलाता हूं, जिससे कट जाते सब बंधन। तो कर्म योग का सार है, कर्म करे निष्काम, आदि अंत भी है सुखद, जन्म मृत्यु सुखधाम। भोगोन्मुख कर्म सकाम सभी, इसलिए अंत तो निश्चित है। निष्काम कर्म होता अनंत, इसका विस्तार अनिश्चित है। ऐश्वर्य स्वर्ग जिनका अभीष्ट है, जन्म कर्म फल भोगी वे संसार चक्र में भ्रमते हैं। अज्ञानी हैं अविवेकी वे, जो बुद्धि हो गई है अस्थिर, ऐश्वर्य भोग आसक्ति गृह। कैसे स्थिर हो बुद्धि पार्थ, वह अंतर मन बैठे कैसे। अर्जुन निष्कामी द्वंद्व रहित तू नित्य तत्व गुणकारी बन। तू सकल काम ना तज करके, परमात्म रूप अनुरागी बन। एक इसमें पराभूत शब्द आया, उसको शायद आपने समझा होगा, जो हमने बोला था कि होकर पराक्रमी धर्मनिष्ठ अपकीर्त दंश तू झेलेगा, तेरे जैसा यशस्वी भी हो पराभूत अपयश लेगा। तो जो पराभूत का मतलब है यहाँ हारा हुआ, ठीक है। तो जिसे सरोवर प्राप्त हो सरिता का क्या अर्थ, तत्वज्ञ को उस तरह लोभ मोह सब व्यर्थ। बस कर्म सदा तेरे बस में, फल पर कोई अधिकार नहीं, फल पर कोई अधिकार नहीं। फल की इच्छा से किया कर्म, परमेश्वर को स्वीकार नहीं। आसक्त त्याग योगी बनकर, अंतर न सिद्धि असिद्धि में कर। निष्काम कर्म फल इच्छा बन करके, प्रभु को तू अर्पण कर। है सकाम कर्म निकृष्ट कर्म, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि है सकाम कर्म निकृष्ट कर्म, इनमें है फल की अभिलाषा। समबुद्धि वरण कर लो अर्जुन, मन में न रखो कोई आशा। संभाव ज्ञान से सब बंधन, और पाप पुण्य सुकृति अपकृत कट जाते इसी लोक में है। अर्जुन कर उनको अंगीकृत। कर्म फलों को त्याग दे जो ज्ञानी समबुद्ध, जन्म मरण बंधन कटे परम धामो सिद्ध। ये भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानामृत वाणी को सुनने का अथवा पढ़ने का जो पुण्यात्मा है, सौभाग्यशाली जन है, क्योंकि कलयुग में इन सब चीज़ों में कहाँ मन लगता है। अगर आपका मन लग रहा है, आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा आप पर है, आप प्रभु के प्रेमी हैं। तू माया मोह व्रत होकर जब अंतर में खो जाएगा, तब ही यथार्थ में तू अर्जुन वैराग्य प्राप्त कर पाएगा। नाना भावों से भ्रमित बुद्धि तब आत्म अचल हो जाएगी, तब प्राप्त योग को होगा तू सद्गत तेरी हो जाएगी। अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं? है समाधिस्थ के क्या लक्षण, हे मधुसूदन यह बतलाए। कैसे वह बोले बात करे, और रहे सहे ये समझाए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
हो पूर्ण रूप से आत्मलीन, जो इच्छाओं का दमन करे, उस आत्मतुष्ट स्थिर मन को जग समदेष्ट यह नमन करे। जो दुख में दुखी नहीं होता, न दुख न सुख की और कामना है, उस राग द्वेष भय क्रोध रहित को जग ने योगी माना है। तो राग द्वेष शुभ अशुभ से सदा शांत निर्विकार, वही तो स्थित प्रज्ञ है एक रूप व्यवहार। कछुए की भांति खींच ले जो निज को विषयों से साधिकार, वही है स्थिर बुद्धि पार्थ, सन्यासी है वह निर्विकार। निर्वत आसक्ति नहीं होती, केवल विषयों की दूरी से निर्वृत्त राग की होती है। हे पार्थ ब्रह्म दर्शन ही से आसक्ति अगर जीव आकृष्ट इंद्रियां करती हैं, वे बुद्धिमान को भी अर्जुन विषयों का लोभ परसती हैं। इंद्रियां रखे बस में करके मुझ में ही ध्यान लगाता है, सो हो जाती बुद्धि वही मुझको भी वह ही भाता है। विषयों का ध्यान और चिंतन विषया आसक्ति जगाता है, विषया आसक्ति जगाता है। क्रमशः होता है क्रोध और ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्रोध से होकर मूल भाव स्मृति नष्ट हो जाती है, जिससे होकर के बुद्धि भ्रष्ट सतपथ से गिराती है। तो जिसके बस में है अंतर्मन, जो राग द्वेष से विरत रहे, शास्त्रोचित कर इंद्रिय आनंद स्वस्थ चित प्राप्त करे, ऐसे प्रसन्न मन प्राणी के कष्टों की इति हो जाती है। मत निश्चल होती आत्मरूप स्थिर नवसी हो जाती है। भौतिक सुख को भी सुख समझे, इंद्रिय में जोर नहीं, तीक्ष्णा अशांति के रहने पर सुख को मिलती है ठोर नहीं। जैसे वायु पलट देती जल में नौका मार्ग, विषय बुद्धि वैसे हरे ज्ञान बुद्धि सन्मार्ग। तो इंद्रियों के हैं जो विषय दोष, अपने विवेक से दमन करे, वह महाभाव स्थिर बुद्धि मार्ग पर गमन करे। परमार्थ मार्ग ज्यों निशा भांति लगता भोगी अज्ञानी को, वैसे ही निशा समान लगे अज्ञान अविद्या ज्ञानी को। ज्यों रहता शांत अचल सागर, भर नाना सरताओं का जल, त्यों भोग विकार समाहित कर, योगी जन पाते मुक्ति अचल। जो करके जीवन से मोह न रखता है, ऐसा ही परम ब्रह्म ज्ञानी फल परम मोक्ष का चखता है। हे पार्थ ब्रह्म स्थित हो, मोह पास से मुक्त रहे, जो मोह पास से मुक्त रहे, आजीवन सन्यासी रह कर परम ब्रह्म में आनंद गए। तो यह अध्याय 2 पर पूर्ण विराम हो रहा है। अध्याय 2 का समापन हो रहा है। इससे आगे जो ज्ञानामृत वाणी है, ये अध्याय 3 में अगले भाग में सुनेंगे। और अंत में जो एक उपदेश अथवा जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, ऐसा उत्तम विचार वह हर अध्याय के अंत में सुनाएंगे। तो आज का जो उत्तम विचार, उत्तम उपदेश है कि समर्पण ही सकल संसार का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तत्व है। समर्पण ही
सभी संबंधों का मूलाधार एवं सरसता का अंतः स्रोत है। समर्पण का यह भाव मानव हृदय में तभी उत्पन्न होता है जब अपने स्वत्व को, स्वत्व मतलब अपने आप को, पूर्णत्व एवं परमत्व में विलीन कर देता है। देखिए कबीर, मीरा बाई, तुलसी, विवेकानंद, रामदास, दयानंद, एकनाथ, चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक संतों ने स्वयं को प्रभु चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दिया। इसी से वे आज भी श्रद्धेय, पूज्य एवं स्मरणीय होने के साथ ही समाज के प्रेरणा स्रोत हैं एवं प्रकाश स्तंभ हैं। तो हम जितना हो सके ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जगाएं और गुणगान करें। जो ईश्वर की वाणी है, जो गीता का ज्ञान है, उस ज्ञान को अर्जित करें। यही हमारे लिए प्रभु की एक उपासना भी होगी और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली दिशा भी होगी। इसी के साथ परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।